क्लास 7th में आज हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 1.2। ठीक है, इससे पहले हमने 1.1 पढ़ा दिया था। आज हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 1.2 की। ठीक है, तो 1.2 में कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं तो थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, थोड़ा कठिन है, उनको आप कैसे आसानी से करेंगे तो चलिए देखते हैं। ध्यान से देखिए कि एक एग्जाम्पल है, उसको हम देखते हैं। उसी बेस पे कम से कम आप लोगों में 10 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो दिया गया है कि संख्या रेखा पर -17/4 को प्रदर्शित कीजिए। कोई भी एक नंबर ऐसा दिया गया होगा जिसको आपको संख्या रेखा पे प्रदर्शित करना है, तो उसको कैसे प्रदर्शित करेंगे चलिए आइए देखते हैं। देखिए, जैसे एक दिया गया है -17/4 को प्रदर्शित करना है, तो जब ये माइनस की बात करता है, तो जब ये माइनस की बात करेगा तो हम अपने लेफ्ट हैंड की साइड में जाएंगे। आप ध्यान रखिएगा, लेफ्ट हैंड मीन्स बाएं हाथ की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव में जाएंगे, और अपने दाहिने हाथ की तरफ जाएंगे मीन्स राइट हैंड की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, मीन्स धनात्मक की तरफ जाएंगे, मीन्स दाहिने हाथ की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्या कहा है, ये माइनस है तो मीन्स हम बाएं हाथ की तरफ मीन्स नेगेटिव की तरफ हम जाएंगे। तो देखिए कैसे, 0, -1, -2, -3, -4, -5, और यहाँ पे कोई ऐसा नंबर P, Q वगैरह कुछ भी आप लिख सकते हो, जो आपका मन हो वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये नंबर दे दिया गया, जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ पर नंबर 1 दे दिया गया। ठीक है, अब क्या कहा है, -17/4 को क्या करना है, -17/4 को इसको यहाँ से हटा दो, यहाँ पे लिख दो, नीचे लिख देते हैं -17/4। -17/4 को हमें क्या करना है, संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो अब कैसे करेंगे, तो जब भी इसको किया जाता है तो कुछ लाइन है, उसको देख करके आप लोग ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा। देखिए, संख्या रेखा पर संख्या को दर्शाने हेतु मतलब संख्या को लिखने हेतु सबसे पहले -17/4 को मिश्रित भिन्न में बदलिए। अब मिश्रित भिन्न कैसे होता है, मिश्रित भिन्न कैसे निकालेंगे, मतलब लिखा है -17/4 लिखा है, तो इसको हम मिश्रित भिन्न में कैसे लिखेंगे। देखिए, जैसे ये माइनस अभी हम भूल जाएं, तो कितना लिखा है 17/4। इसको मिश्रित भिन्न कैसे बनाना है, मीन्स 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16। चलिए थोड़ा और हम विस्तार करते हैं। देखिए, 4 चक्कू 16 प्लस 1, 4 चक्कू 16 प्लस 1 17। ये कैसे हो गया। देखिए, जब भी हम मिश्रित भिन्न की बात करते हैं तो हमेशा मिश्रित भिन्न हमारा ऐसा होता है। ठीक है, मिश्रित भिन्न ऐसा होता है जिसमें इन दोनों की क्या होती है, गुणा होती है। देख लीजिए ध्यान से, इन दोनों की गुणा होती है। ध्यान से सुनिएगा, अगर समझ में नहीं आया तो बाद में समझ में नहीं आएगा। इन दोनों की गुणा होती है और इन दोनों को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, मीन्स जोड़ना होगा इन दोनों को। तो कैसे, देखिए 4 चक्कू 16 इन दोनों का गुणा हुआ, 4 चक्कू 16 हुआ और प्लस 1 मीन्स 17 हो गया। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 4 चक्कू, ये प्लस यहाँ पे लगाना हो तो लगा लीजिए, वरना कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो 4 चक्कू 16 प्लस 1 17 कितना हो जाएगा, तो 17/4। ठीक, ये चीज़ हो जाएगी। और हमें निकालना क्या है, हमें बस यही चीज़ निकालना है। हमें क्या निकालना है, इसका मिश्रित। ठीक है, इसका क्या निकालना है, मिश्रित भिन्न निकालना है। तो 17/4 का मिश्रित भिन्न क्या होगा, ये हुआ, तो इसका मिश्रित भिन्न क्या होगा, -17/4 का 4 सही कितना बोलते हैं, 4 बटे को क्या बोलेंगे, 4 सही 1/4। क्या बोलेंगे, 4 सही 1/4। माइनस है तो जहाँ पे माइनस है वहीं पे माइनस लगाएंगे, -1। 4 सही 1/4।
4। तो ये मिश्रित भिन्न निकला। जिनको समझ में ना आया हो वो वीडियो रिवर्स करके आप लोग फिर से देखिए, तब समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि कोई चीज़ ऐसे थोड़ी टिपिकल होती है, कठिन होती है, जो एक बार में समझ में नहीं आती है। तो जिनको समझ में नहीं आया हो वो वीडियो रिवर्स करके एक बार फिर से देखिए, ठीक है। तो और जिनको समझ में आ गया हो तो वो लोग कंटिन्यू देखिए। चलिए, क्या कहा, इसका मिश्रित भिन्न क्या होगा, 4 सही 1/4। तो 4 से 1/4 हो गया। अब क्या कहा है, ये मिश्रित भिन्न क्या, 1/4। अब संख्या रेखा पर ऋणात्मक संख्या की ओर, अगर धनात्मक की बात करता तो धनात्मक की ओर, और यहाँ पे ऋणात्मक नंबर दिया गया है तो ऋणात्मक की ओर पहुँचते हैं। किस साइड में जाना है, ऋणात्मक, मीन्स बाएं हाथ की तरफ। तथा 4 और 5 को 4 बराबर भागों में बांटना है, यानी -4 और -5 को बराबर भागों में बांटना है। मतलब बराबर भागों में बांटने का मतलब ये है कि अगर 1 इसके पास हो तो 1 उसके पास भी होगा, 2 इसके पास है तो 2 इसके पास भी होगा। मतलब हम 2 नंबर दे दें, मतलब 1 2 इसको दे दिया और 2 5 को हमने दे दिए हैं, ठीक है। 2 5 को हमने दे दिए, 2 इसको दे दिए, मीन्स आधा नंबर इसके पास है और आधा नंबर इसके पास है, ठीक है। ये मिला करके 1 नंबर हो गया। तो चाहे 1 इधर ऐड कर दो, 1 इधर ऐड कर दो। ये चीज़ थोड़ा टिपिकल है, आप लोगों को समझने में थोड़ा दिक्कत आएगी। लेकिन जब भी आधा की बात करें, जब भी आधे नंबर की बात करें तो बीच में 4 पॉइंट आप लगा दीजिए। 4 पॉइंट लगाने का मतलब आधा -5 के पास हो गया और आधा -4 के पास हो गया। इतनी चीज़ क्लियर है। अब देखिए क्या कहा है इसने, 4 बराबर भागों में बांट ले, उनमें से पहला भाग ही प्रदर्शित करेगा। तो उनमें से पहला भाग ही क्या प्रदर्शित करेगा, उनमें से जो पहला भाग होगा, मीन्स ये वाला भाग, मीन्स पहला भाग ही, ये वाला जो भाग है क्या प्रदर्शित करेगा, -17/4। ये पहला भाग ही क्या करेगा, -17/4। यही आंसर आ जाएगा हमारा। तो ये एग्जाम्पल था, इसको आप लोगों को नोट नहीं करना है। और हम 2 क्वेश्चन लगभग बताएंगे, उसको आप लोग अपने कॉपी में नोट करिए और जैसा होता है आप लोग उसी में से नोट डाउन करिए। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करके बताइए कि सर ये वाला क्वेश्चन हमें नहीं आया है, ठीक है। चलिए आते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। चलिए देखिए, निम्न क्या बोला है, निम्न परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। मतलब कितने क्वेश्चन दिए गए हैं, 8 क्वेश्चन दिए गए हैं। 8 क्वेश्चन को आपको, मतलब ये परिमेय संख्याएं दी गई हैं और निम्न परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। सबसे पहले परिमेय संख्या क्या होती है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया है कि परिमेय संख्या धनात्मक भी होती है और ऋणात्मक भी होती हैं। तो परिमेय संख्या कैसी होती है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती हैं। चलिए देखिए क्या कहा हमने, परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। अब संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं, देखिए जैसे हमने इससे पहले क्वेश्चन लगाया था तो सेम ऐसे ही क्वेश्चन ये लगेगा। जैसे अब यहाँ 4 है, वहाँ कितना था 4, तो माइनस की बात कर रहा, तो अब भी पहले 4 से 5 के बीच में था, अब भी 4 से 5 के बीच में ही नंबर रहेगा, ठीक है। तो जैसे लिखा गया कि -1/4। अब -1/4 को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो सबसे पहले इसका मिश्रित भिन्न बनाइए। मिश्रित भिन्न कैसे बनेगा, 4 1 4
4 एक्का 4, 4 एक्का 4, और इसमें कितना जोड़ दें तो 1 यहाँ हो जाएगा, यानी 1 में कितना जोड़ दें तो 1 हो जाएगा। मीन्स कितना जोड़ दें, 0 जोड़ दें। कितना जोड़ दें, 0 जोड़ दें। तो 1 में हम 0 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 4 एक्का 4 और 0, कितना हो गया, 4 एक्का 4 और 0/4, ये हमारा नंबर हो गया। अभी यहाँ पे माइनस है, तो अभी माइनस को हम लोग भूल जाते हैं, माइनस को हम आगे भी ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा टोटल कितना हो जाएगा, 1 सही 0/4। इसको हम लोग माइनस में कर लें, माइनस में दिया, हालांकि 0 चाहे आप पॉजिटिव रखिए चाहे नेगेटिव रखिए उसका कोई मतलब नहीं है। 0 आप लोग पॉजिटिव रखिए नेगेटिव रखिए कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है तो माइनस लगा लें, और मन हो तो 0 में माइनस लगाइए, मन हो तो मत लगाइए, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ 0 के साथ कोई भी प्लस या माइनस नहीं लगता है, तो ये हम सिंबल हटा देते हैं। तो कितना हमारा हो जाएगा, इसको क्रॉस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 1 सही 0/4 में 4 एकम 4 और 0। ठीक है, नहीं दिख रहा हो तो फिर से लिख देते हैं, 1 सही 0/4, इतना हो गया, 1 सही 0/4। अब हम संख्या रेखा बनाते हैं, निगेटिव है मतलब निगेटिव की तरफ जाना है हमें। 4 है, 4 है मतलब 4 और 5 के बीच तक, मीन्स 0 1 2 3 4 और 5। ठीक है, 5 तक हमने बनाया। अब देखिए क्या करेंगे, अब देखिए ये कितना है, 0 है, ये कितना है, 0 है। इसमें कितना था, इसमें कितना था, यहाँ पे 4 की बात कर रहा है। 1 मिनट रुकिएगा, चलिए देखिए, इसमें जैसे हमें 0 से लेकर के 1 तक नंबर लेना है, 0 से लेकर के 1 तक। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, मतलब 4 और 1 5, कितना है, सॉरी हाँ, 4 और 1 5, मीन्स 4 और 5 के बीच हमने नंबर निकाले थे। 4 और 1 5 मीन्स 4 और 5 के बीच में नंबर निकाला था। अब इसमें क्या करना है, 1 और 0, किसमें, 1 और 0 में हमें नंबर निकालना है। ये चीज़ अभी नोट नहीं करनी है, जब हम बताएंगे तब नोट करिएगा। ये 1 और 0 के बीच में नंबर निकालना है, तो 1 और 0 को बराबर भागों में आप बांटिए। तो 1 2, कितना हो गया, 1 2, ये 2 पार्ट हमने 0 को दे दिए, तो 2 पार्ट हम इसको भी दे दें। 2 पार्ट हमने 0 को दे दिए, तो 2 पार्ट हमने इसको भी दे दिए। अब बराबर भागों में बट गया। अब देखिए क्या करना है, अब हमें इतनी चीज़ करनी है कि यहाँ पर जा करके, ठीक है, 0 है मतलब संख्या अगर 0 के आसपास ही है तो वो संख्या 0 के लगभग पास ही में रहेगी। अगर कोई संख्या 0 के पास में है, मतलब 0 और 1 का डिफरेंस अगर लिया जाए तो लगभग 1 ही पास रहेगा। तो -1/4, -1/4 मतलब 0 और 1 का अगर हम डिफरेंस देखें तो कुछ भी नहीं निकलेगा। 0 1 का डिफरेंस अगर कुछ नहीं निकलेगा तो -1/4 बिल्कुल 0 के पड़ोस में रहेगा। -1/4 कहाँ पे रहेगा, बस ऐसे ही आप लोगों को इतनी ही चीज़ आप लोगों को लिखनी है केवल, बस ऊपर का नहीं लिखना है, ऊपर का कोई नंबर नहीं लिखना है, बस इतनी ही चीज़ आप लोगों को लिखनी है। ऐसे ही ग्राफ बना करके, और जैसे ये हमने एरो ऊपर की तरफ बनाया है तो -1/4 कितना हो जाएगा, -1/4। ठीक है, ये आप लोगों को लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, 3/2, 3/2। अब इसमें तो माइनस है नहीं, 3/2 इसमें माइनस है नहीं, तो जब इसमें माइनस नहीं है तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, धनात्मक की तरफ जाना पड़ेगा। धनात्मक की तरफ जाने के लिए कैसे क्या करेंगे, चलिए देखिए, इसको पहले मिश्रित भिन्न बना लें। मिश्रित भिन्न कैसा बनेगा, 2 एकम 2 एकम 2 एकम 2 और 1 अगर इसमें ऐड कर दे तो 3/2 हो जाएगा। 2 एकम 2
प्लस 1, 2 एकम 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3/2, 2 एकम 2 प्लस 1 3/2। अब देखिए अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो कैसे बनेगा, मतलब 0 से 1 फिर 2 और फिर 3, कहाँ तक बात हो रही है, 3 तक की बात हो रही है। तो अब 3 का देखिए कैसे होगा, मतलब क्या कहा है, ये कहा है 1, ये कहा है 1 और 2, 1 और 2 के बीच की बात होगी, किसकी, 1 और 2 के बीच की बात होगी, मतलब 1 और 2 को हम बराबर भागों में बांट लें। तो 1 और 2 को अगर हम बराबर भागों में बांटते हैं तो 2 हमने इसको दे दिए और 2 हमने इसको दे दिए, ठीक है। 1 और 2 को अगर हम बराबर भागों में बांटते हैं तो हमने 2 इसको दे दिया, 2 इसको दे दिया। अब क्या करेंगे, 1 लिखा हुआ है, 1 का कौन सा आधा, मतलब किसी भी पार्ट का आधा, कहने का तात्पर्य है कि ये 4 नंबर दिए गए हैं, ये 4 अगर नंबर दिए गए हैं तो इनका आधा क्या होगा, अगर ये 4 नंबर, मतलब 1 तो हमारा हाई है, मतलब 1 से हम आगे बढ़ेंगे किधर, आधे की तरफ, 1 से हम आगे बढ़ेंगे किधर, आधे की तरफ। तो हमारा आधा कितना होगा, ये 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट का आधा कितना हो जाएगा 2, 4 पॉइंट का कितना आधा हो जाएगा 2। तो हमारा 3/2 कहाँ पे प्रदर्शित होगा, आधे पर, 3/2 मीन्स दूसरे पॉइंट पे, कहाँ पे, दूसरे पॉइंट पे प्रदर्शित किया जाएगा, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन हमने बता दिए हैं, बाकी 6 क्वेश्चन आप लोग अपने कॉपी में नोट करिएगा। अगर वो क्वेश्चन नहीं आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करके बताइए कि ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया है, और जिसको भी ना समझ में आए वो वीडियो रिवर्स करके फिर से देख ले, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करें कि कौन सी संख्या बड़ी है, और इसी के साथ साथ हम देख लेंगे कि कौन सा संख्या छोटी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 की बात करते हैं। चलिए, अच्छा एक चीज़ आप लोग बताइए कि जब भी किसी भी चीज़ को आप लोग कहते हो कि ये चीज़ बड़ी है या ये चीज़ छोटी है, तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग क्या करते हो, कंपेयर करते हो, मीन्स तुलना करते हो। कैसे तुलना करते हो कि जैसे किसी के पास 10 रुपये हैं और किसी के पास 5 रुपये हैं, तो आपने कंपेयर किया कि उसके पास 5 रुपये हैं, उसके पास 10 रुपये हैं, मीन्स उसके पास 5 रुपये ज़्यादा हैं। इस तरीके से आप लोगों ने कंपेयर किया, मतलब उसके पास 5 रुपये ज़्यादा हैं और उसके पास 5 रुपये हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उसके पास 10 रुपये हैं, जिसके पास 5 रुपये ज़्यादा हैं उसके पास 10 रुपये हैं, और जिसके पास 5 रुपये हैं उसके पास 5 रुपये कम हैं। तो आप इस तरीके से समझिएगा कि अगर हम कहें, हम ये चीज़ कहें कि इसमें से आप कंपेयर करो कि 10 और 5 में आप लोग कंपेयर करके बताओ, 10 में आप लोग कंपेयर करके बताओ तो इसमें कौन सा बड़ा होगा। तो आप जाहिर सी बात बताओगे कि हमारा 10 बड़ा होगा, 5 छोटा होगा। अगर यही चीज़ भिन्न में दे दी जाए तब आप लोग कैसे करोगे, अगर यही चीज़ भिन्न में दे दी जाए तब आप कैसे करोगे। चलिए उसका सलूशन बताते हैं। चलिए देखिए, जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है, चलिए हम यही क्वेश्चन, चलिए पहले हम आसान सा बताते हैं। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है 5/6 और 10/14, 5/6 और 10/14, ठीक है। इसमें कौन सी भिन्न बड़ी है, ये वाली भिन्न बड़ी है कि ये वाली भिन्न बड़ी है। इसको करने के 2 तरीके हैं, इसको करने के 2 तरीके हैं। तो पहला तरीका हम सिंपल सा जानते हैं, दूसरा भी जानते हैं। देखिए इसको एक तीर ये लगा दो और एक तीर ये लगा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मीन्स 14 पंचे 70 हो गया और 10 छंग 60, मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो गई 70 हो गई और इसकी वैल्यू कितनी हो गई 60 हो गई। तो कौन सा बड़ा हुआ, ये वाला बड़ा हुआ, ठीक है।
ये हो गया हमारा मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 क्या कहता है कि 6 को 5 से हम भाग कर दें। 6 को 5 से हम भाग कर दें, कैसे? पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ। 6 अठे 48, 2 आया, पॉइंट लगा है ही है, 0 बढ़ा दो। 6 तियाँ 18, 2 आया, पॉइंट लगा है ही है, 0। 6 तियाँ 18, फिर 2 आएगा, मीन्स 0.833 आएगा। ठीक है, पहले में क्या आएगा? 0.833। सेकेंड वाले में देखते हैं क्या है। 14 की गुणा हम किससे करें? 10 से कर दें। तो 14 की गुणा 10 से करेंगे तो कितना आएगा? 14 की गुणा 10 से होगी नहीं, तो भाग हम क्या करेंगे? पॉइंट लगा दें और 0 बढ़ा दें। तो 14 सती 98, 2 आया, पॉइंट लगा है ही है, 0 बढ़ा दो। तो 14 एकम 14, 6 बचा, 0 पॉइंट लगा है ही है, 0 बढ़ा दो। 14 चक्कू 56, 4 बचा। अब एक चीज़ बताइए, ये कितना है? 0.833 और दूसरा क्या है? 0.714। अब बताइए आप कौन सा बड़ा है? 0.833, 0.833 और 0.714, इसमें से कौन सा बड़ा है? हमारा 0.833 बड़ा है। मतलब 0.833 कौन सा है? 6 को हमने भाग दिया है 5 से। तो आसान आपका ये पड़ेगा, मीन्स क्रॉस करके ऊपर वैल्यू लिख लो और ये क्रॉस करके ये वाली वैल्यू लिख लो। तो अब यहीं पे आप सॉल्व कर सकते हो। इतना आपको भाग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इतना भाग करने की ज़रूरत नहीं है। इसको डायरेक्टली यहीं पे हम चेक कर सकते हैं। और जो बड़ा होगा तो इसी में, जैसे फिर दिया है 5/6 और 10/14, तो ये बड़ा है, ऐसा ही लिख दो। ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है कापी में। कापी में ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना ही लिख करके ये चीज़ रफ पे कर करके ऐसे ही लिख करके भेज देना है। ठीक है, तो चलिए आइए हम अपने किस पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड का 1। क्वेश्चन नंबर सेकंड का 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? -4/11 और 3/11। -4/11 और 3/11, इसको सॉल्व ही नहीं करना है, ऐसे ही पता चल जाएगा। अच्छा एक चीज़ बताइए, किसी के पास -रुपीज़ हैं और किसी के पास +रुपीज़ हैं। मतलब किसी के पास माइनस में ऋणात्मक रुपए हैं और किसी के पास धनात्मक रुपए हैं। तो हमें यही पता है कि अगर किसी के पास धनात्मक रुपए हैं तो वो बड़ा हो जाएगा। अगर किसी के पास धनात्मक रुपए हैं तो वो बड़ा हो जाएगा और किसी के पास ऋणात्मक रुपए हैं तो वो छोटा हो जाएगा। तो यहीं से पता चलता है कि ये बड़ा है ये छोटा है। लेकिन एक बात चेक कर लेते हैं। देखिए 11 की गुणा 4 से और 11 की गुणा 3 से, तो 11 चौक कितना हो जाएगा? 44। किसका? माइनस का। 11 चौक 44 माइनस का, और 11 तियाँ 33। ये प्लस का रहेगा क्योंकि यहाँ पे कोई सिंबल नहीं है, तो प्लस का रहेगा। अब एक चीज़ बताओ, किसी के पास -33 रुपये हैं वो बड़ा है कि किसी के पास ऋणात्मक मीन्स उधार है 44 रुपये, किसी के ऊपर उधार है 44 रुपये, वो बड़ा हो जाएगा कि किसी के पास 33 रुपये है वो बड़ा हो जाएगा। तो हमें पता है किसी के पास 33 रुपये हैं तो वो चीज़ बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो उसी हिसाब से हमें सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे। ठीक है, हाँ। क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं तो आप देखिए 7 -7/12 और 5/8 तो 8 सती 56। किस चीज़ का? माइनस का 56। 8 सती 56 माइनस का 56 और 12 पंचे 60। अब ये प्लस का 60 आएगा कि माइनस का 60 आएगा, इस चीज़ को आप लोग देखिए। चलिए देखिए, हमने कहा है
8 सती 56 माइनस का 56 है और 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 है, लेकिन ये नीचे भी निगेटिव है, तो जब नीचे निगेटिव है तो ये भी निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, नीचे निगेटिव है तो ये भी निगेटिव हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि किसी के पास माइनस के 56 रुपये हैं और किसी के पास माइनस के 60 रुपये हैं, तो इसमें बड़ा कौन होगा? अब ये चीज़ दिक्कत है आप लोगों को समझने में। देखिए, हमने कहा कि हमारे पास जो उधारी है वो माइनस 56 रुपये की है और तुम्हारे पास जो उधारी है वो माइनस 60 रुपये की है। मीन्स तुम सबसे ज़्यादा कर्जदार हो, मीन्स तुम्हारे ऊपर भार ज़्यादा है, बर्डन ज़्यादा है, और हमारे ऊपर इतना भार नहीं है, इतना बर्डन नहीं है। मीन्स हमें 56 रुपये ही चुकाने हैं, तो हम थोड़ा आसान फील करेंगे। मीन्स हम अपने आप को बड़ा महसूस करेंगे। क्या? अपने आप को बड़ा महसूस करेंगे कि हमारे ऊपर कर्ज कम है और आपके ऊपर माइनस 60 रुपये है। मीन्स आपके ऊपर माइनस 60 रुपये है तो आप अपने आप को छोटा महसूस करोगे। मीन्स जिसके ऊपर जितना कर्ज होगा, मीन्स जितनी बड़ी संख्या माइनस में होगी वो उतनी ही छोटी होगी। जितनी बड़ी संख्या माइनस में होगी उतनी ही छोटी होगी। मीन्स कहने का मतलब ये है कि माइनस 56 बड़ा है किससे? माइनस 60 से। तो क्या हो जाएगा? ये बड़ा हो जाएगा। ठीक, मतलब माइनस 7/12 और 5/8, माइनस 7/12 बड़ा हो जाएगा। और इसमें क्या है? ये माइनस 44 और प्लस 33, तो क्या हो जाएगा? माइनस का 4/11 और 3/11, तो बड़ा क्या है? 3/11। ठीक है, 3/11। तो आंसर में क्या टिक करेंगे हम? ध्यान से देखिए, पहले वाले में क्या टिक करेंगे? 3/11। फिर थर्ड वाले में क्या टिक करेंगे? माइनस 7/12। इस तरीके से। ठीक है, अगर किसी को ना समझ में आया हो तो आप लोग वीडियो को रिवर्स करके फिर से देख लीजिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट में जा करके बता दीजिए कि सर हमको ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया है, उसको हम फिर से एक वीडियो बना करके फिर से आप लोगों को समझा देंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि निम्नलिखित संख्या में से छोटी संख्या कौन सी है। तो अभी हमने बड़ी संख्या निकाली थी, अब हम छोटी संख्या निकाल लेते हैं। कहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में छोटी संख्या कौन सी है। तो जैसे हमने बड़ी संख्या निकाली है वैसे ही हम छोटी संख्या निकाल लेते हैं। तो छोटी संख्या क्या है? माइनस 4/7 और दूसरा क्या है? 5/-7। माइनस ऊपर हो या नीचे हो उससे कोई मतलब नहीं। माइनस ऊपर हो या नीचे हो कोई मतलब नहीं, अगर कहीं भी माइनस लग गया है तो वो संख्या माइनस हो जाएगी। मीन्स 7 चौक कितना हो गया? 28। कौन सा? माइनस का 28। 7 पचे 35। कौन सा? माइनस का 35। अब ये बताइए कि इसमें छोटी संख्या क्या होगी? इसमें छोटी संख्या क्या होगी? क्या कहा है? छोटी संख्या पूछ रहा है। इसमें छोटी संख्या पूछ रहा है। एक मिनट रुकिएगा थोड़ा। एक मिनट, थोड़ा मिस्टेक हो गया, एक मिनट रुक जाइए। चलिए सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग ध्यान से देखिए। हमने क्या कहा? माइनस 4/7 और 5/-7। इसको हमें क्या करना है? इसमें हमें ये कंपेयर करना है, हमें तुलना करना है कि इसमें कौन सी संख्या छोटी है। इसमें कौन सी संख्या छोटी है? तो माइनस का 28 और माइनस का 35। माइनस का 28 और माइनस का 35। ठीक है, तो इसमें छोटा कौन सा हुआ? इसमें छोटा कौन सा होगा? माइनस का 35। क्या हो जाएगा? माइनस का 35।
ये क्या हो जाएगा, माइनस का 35 मीन्स 5/7 क्या हो जाएगा, ये छोटी संख्या हो जाएगी हमारी। माइनस 5/-7 ये क्या हो जाएगा हमारा, छोटी संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो हमने कहा कि जो भी, एक मिनट रुकिए, हाँ इसमें देखिए क्या लिखा है। हाँ, एक चीज़ आप लोग नोट करके लिखे कि जब तुलना करने की बात हो तो, जब तुलना करने की बात हो तो संख्या ऋणात्मक हो तो, ऋणात्मक बड़ी संख्या, मतलब ऋणात्मक बड़ी संख्या, मतलब जब तुलना करने की बात हो तो संख्या ऋणात्मक हो, बात मतलब कोई संख्या ऋणात्मक दी गई हो, जैसे ये ऋणात्मक है, ये ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक बड़ी वाली संख्या, ऋणात्मक बड़ी वाली संख्या, एक मिनट, ऋणात्मक बड़ी वाली संख्या, ऋणात्मक बड़ी वाली संख्या मतलब -28 है और -35 है, तो इसमें छोटी क्या होगी, तो ऋणात्मक बड़ी वाली संख्या क्या हो जाएगी, ऋणात्मक बड़ी वाली संख्या छोटी होगी और ऋणात्मक छोटी वाली संख्या, ऋणात्मक छोटी वाली संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो ऋणात्मक छोटी वाली संख्या क्या हो जाएगी, वाली संख्या बड़ी हो जाएगी। ठीक है, ध्यान से सुनिए, जब तुलना करने की बात हो तो ऋणात्मक संख्या हो तो ऋणात्मक बड़ी वाली संख्या, यानी ऋणात्मक बड़ी वाली संख्या छोटी हो जाएगी और ऋणात्मक छोटी वाली संख्या, ऋणात्मक छोटी वाली संख्या ये क्या हो जाएगी, ये बड़ी हो जाएगी। तो हमसे छोटी संख्या पूछा है, तो छोटी संख्या वही होगी जो ऋणात्मक में बड़ी है, मतलब ऋणात्मक में क्या है, -35 है, ये बड़ा है, और ऋणात्मक में ये 28 दिया है, मतलब छोटा है नंबर, तो ये संख्या क्या हो जाएगा, ये बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो 1, 2, 3 क्वेश्चन हमने बताए हैं। 3 क्वेश्चन में आप लोगों को ये चीज़ नोट करनी है। जैसे एक चीज़ हमने ये बता दी है यहाँ पे, हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 हमने करा दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 हमने कराया है। इसमें आप लोग बस कुछ नहीं करना है, जैसे कि इसमें 2 नंबर दिए गए हैं, 2 नंबर दिए गए हैं, तो जो संख्या छोटी है तो वहाँ पर लिख दो इनमें से छोटी संख्या 5/7 है, बस 5/-7 है, इतना ही लिखना है। कितना लिखना है, 5/-7, बस इतनी ही संख्या लिखनी है आप लोगों को। और ये चीज़ आप लोग ज़रूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ आप लोगों को कंपेयर करने में आगे भी काम देगा। ठीक है, तो जितनी चीज़ इसमें दी गई है इसको आप लोग आराम से नोट करिए और 1 से लेकर के 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर ये नोट करिए, और 4 और 5 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करा दिए जाएंगे। ठीक है, आप लोग जितने क्वेश्चन दिए गए हैं इसको अपने कॉपी में नोट करिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।